पहलगाम जब आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद आतंकियों ने पहली गोली जिन्हें मारी थी शुभम द्विवेदी। उनकी वाइफ कानपुर में थी, मैं उनका पॉडकास्ट करने गई थी। उन्होंने रोते हुए मुझे ये बात कही कि वो बदला चाहती हैं। उनके इस बयान पर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने बहुत पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत रोकी नहीं जानी चाहिए, बातचीत होगी तभी समस्या का हल निकलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पहलगाम के बाद आपको लगता है कि अब बातचीत बंद होनी चाहिए? मैं ही नहीं कह रहा हूँ, 193 ममालिक हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के मेंबरान हैं। उनमें से एक कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया। 192 इसको मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी के बावजूद, शशि थरूर के बावजूद, राजनाथ सिंह के बावजूद और ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर के बावजूद कोई नहीं मानता है कि हमने कोई सबूत पेश की है कि पाकिस्तान हुकूमत के कारण वो आतंकवाद आए थे। उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले कहा गया था कि 6 आतंकवाद आए, जिनमें से 3 पाकिस्तानी थे और 3 कश्मीरी थे, और उन 3 कश्मीरी आतंकवादियों की परिवार पर सरकार, भारत सरकार ने हमला करके उनके घर को जलाया या बुलडोज किया, और उनके पूरे परिवार, तीनों के 3 परिवार अब बिना कोई राहत में है। ये करने के बाद अब कहने लगे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी ही थे। और फिर उन्होंने कहा कि 2 ऑपरेशन चलाकर, एक का नाम ऑपरेशन महादेव, एक का नाम ऑपरेशन शक्ति, उन्होंने उन 3 पाकिस्तानियों को भी ख़त्म कर दिया है। तो आतंकवादियों पर यदि असली हों या उनके कहने पर, हमने बदला ले लिया है। अब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया, और उसका क्या नतीजा रहा? आज के दिन हाँ, उनके कोई एयरफील्ड्स डैमेज हुए हैं और शायद कुछ एयरक्राफ्ट गिर गए हों, लेकिन 1 साल बाद किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है, उसका हल निकालने के लिए पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका पाकिस्तान पर एक हद तक निर्भर है, और उन्हीं का इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं की तारीफ़ कर रही है। और वहीं जो एक मीटिंग हुई, वो भी इस्लामाबाद में ही हुई, और वो तैयार हैं इस्लामाबाद में कि आप दोबारा मिलना चाहते हो तो हम जो फैसिलिटीज़ चाहिए उनको हम उपलब्ध करेंगे। भारत की तरफ कौन देख रहा है? और यदि हम पर इतना अपराध हुआ हो कि दुनिया भर को चौंक उठना चाहिए, तो तब हमारी कूटनीति विफल रही है। तो हाँ, बदला ले लो। हालांकि गांधी जी ने हमें सिखाया कि बदला नहीं लेना चाहिए, कि दूसरे को समझाना चाहिए। अब दूसरे से आप मिलोगे ही नहीं तो कैसे समझाओगे? और जब तक कि आप उनको समझाते नहीं हैं, वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी क्या कहते हैं, ऑनर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। और हम हैं जो कि लाल किला में जो विस्फोट हुआ, उसके बाद अचानक और पहले मर्तबा 12 साल में हमने फ़ौरन नहीं किया कि कहा कि पाकिस्तान दोषी है। क्यों? पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, कुछ आवाज़ों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन हम तो इस मामले में बिल्कुल चुप रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वो हमेशा के लिए हम तैयार हैं कि फ़ौरन हम कदम उठाएंगे। हाँ। और ऑपरेशन सिंदूर की
नाकामयाबी के कारण अब उन्होंने फिर ऑपरेशन सिंदूर को दोहराया, तो फिर दुनिया हमारे तरफ देखेगी नहीं, हमारा समर्थन नहीं करेगी। तो कोई दबा है तो भारत दबा है, किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप के तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है। और एक अजीब सा फील्ड मार्शल, जिन्होंने अपने को फील्ड मार्शल बनाया जबकि हमारा आक्रमण चल रहा था, जबकि हमारा वो अटैक चल रहा था, वो अब दुनिया में बन गए ट्रंप जी के फेवरेट फील्ड मार्शल, सबसे चाहने वाले फील्ड मार्शल। हाँ। और अजीब, किसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि एक फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उनके साथ ट्रंप जी ने न केवल भोजन किया, Right. लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान को निमंत्रण जी कि आप गाज़ा में बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने। उन्हीं को इजाज़त दिया गया या निमंत्रण दिया गया कि वो उस मीटिंग में बोलें। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीफ होते जा रही है और भारत, मैं ये नहीं कह रहा कि खंडन हो रहा है, लेकिन जो भी हम पर दबाव लगाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, वो लगाया जा रहा है। अब इसके बाद मुझे बताइए कि कौन बन गया सिकंदर, कौन जीता है?